आजादी के 77 साल बाद भी बीमार को ग्रामीण खटिया पर लाद कर ले जाते अस्पताल। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस गांव को नहीं कर सके विकसित। रांची। आज भले ही राज्य और केंद्र की सरकार विकास को लेकर ढिंढोरा पीटते हों, लेकिन झारखंड के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र व जिले में स्थिति पीरटांड प्रखंड है। इस प्रखंड के मधुबन पंचायत में स्थित दहिया और दलुआडीह एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 77 साल बाद भी बीमार पड़ने पर खटिया पर लाद कर करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर रोड तक ग्रामीण लाते हैं। वहां से वाहनों द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है। इसके वजह से कई बार लोग इलाज के पूर्व ही लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इस संसदीय क्षेत्र के कई ऐसे नेता हुए जो प्रदेश से लेकर देश स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। आज की बात करें तो ऐसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, राज्य के मंत्री भी हैं। बावजूद इसके इस गांव की बदतर स्थिति के कारण ग्रामीणों को आजादी के पूर्व वाली स्थिति में जीना पड़ रहा है। इस गांव की स्थिति इससे भी पता चलता है कि स्थानीय मुखिया निर्मला प्रसाद कहते हैं, इस गांव में ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था, न ही शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था व अन्य विकासात्मक कार्य इस गांव में अभी तक हो पाया है। उन्होंने अभी बताया कि यह गांव प्रखंड से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है और पंचायत से 7 किलोमीटर की दूरी पर। बावजूद इसके इस गांव की स्थिति का पत्थर होना न सिर्फ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कही जाएगी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। यहाँ की स्थिति कैसी है, इसका खुलासा स्वयं पिछले दिनों स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मरांडी के दौरे से हुआ है। सड़कों की स्थिति यह है कि इस गांव में 4 पहिया वाहन नहीं जाने पाने की स्थिति के कारण ही वीडियो साहब को 2 पहिया वाहन से ही पूरी टीम को लेकर उस गांव में जाना पड़ा। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी इस क्षेत्र का दौरा कर पाने के बाद बताते हैं कि बीच में वन विभाग की जमीन पड़ने के कारण सड़क की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ जो भी अन्य समस्याएं हैं, उसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी स्थितियों को जाना है और जल्द ही उसे पूरा कर दिया जाएगा। स्पष्ट है कि आज तक ना तो किसी मंत्री, ना किसी सांसद और ना किसी विधायक ने इस गांव की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, जबकि वर्तमान विधायक सुदीव कुमार सोनू पिछले टर्म में भी विधायक रहे और इस बार तो मंत्री बन गए हैं। उनका भी ध्यान अगर ईश्वर होता तो शायद इस गांव की स्थिति कुछ और होती। जो भी हो, न तो अमृत महोत्सव का असर यहाँ पड़ा, न ही अन्य विकास कार्य यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और तो और जिस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने आदिवासियों और पिछड़ों को गांव को विकसित करने का दावा ठोकते हैं, उनकी योजनाएं भी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन समेत कई ऐसे नेता हुए जो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस क्षेत्र के पिछड़ावेपन का कारण कौन है, इस पर चिंता करनी चाहिए। इसको क्या हुआ है जो खटिया में टांग के ला रहे हैं? खटिया में ला रहा है तो इसको थोड़ा पानी ला रहा था तो उसमें गिर गया तो टूट गया है। टूट गया के बाद हम लोग का गाड़ी रास्ता भी नहीं है। खटिया में क्यों ला रहे हैं? मतलब वहाँ गाड़ी नहीं जा सकता है? गाड़ी नहीं जा सकता। 2 जगह 2 ठो नाला है, नदी है 2 जगह। उस नाली में रोड भी बढ़िया से नहीं है, हम लोग इसी तरह लाना पड़ता है। तो ये खटिया में टांग के कहाँ तक ले जाइएगा? क्या करेंगे, जहाँ रोड मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वहाँ तक लेके जाना पड़ता है ना। हम लोग के लिए एम्बुलेंस मिलता है ना, कभी कोई गाड़ी आता है, फोन करेंगे तो कभी भी नहीं, गाड़ी नहीं पहुँचेगा घर तरफ। सरकारी एम्बुलेंस है, उसमें फ़ोन करिए 108 में। ठीक है, उसमें 108 में फ़ोन करने से गाड़ी नहीं आता है? कहाँ आता है गाड़ी? उसमें हम लोग का नंबर भी मालूम नहीं है ना। हम लोग का नंबर भी नहीं है। हम लोग कोई इधर नदी में पुल बन जाने से गाड़ी अब घर तक चल जाएगा? घर तक पहुँच जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर ये मैंने आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग रोड बनवाने चाहते हैं, आप पुल बनवाइएगा 2 जगह। अच्छा, गली भी बढ़िया से बनना चाहिए, रास्ता।